पूछता है भंते नागसेन से कि भंते नागसेन ये बताइए कि अरहंत लोग डर और भय से छूट जाते हैं, फिर भी राजगृह नगर में धनपाल नाम के हाथी को जब भगवान पे वो टूटते हुए मतलब उस भगवान की ओर दौड़ा तो देखकर उनके साथ जो 500 छिड़ाश्रव अरहंत भिक्षु थे तो बुद्ध को छोड़कर अपनी जान क्यों बचाने लगे और वो सब इधर उधर भाग गए। केवल स्थावर आनंद ही रह गए थे और बाकी सब के सब इधर उधर भाग गए थे। तो भंते नागसेन यह क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या वे डर से भाग गए थे अथवा भगवान को अकेले मर जाने के लिए यह सोचकर कि बुद्ध स्वयं मालूम होगा कि वे भाग गए थे, अथवा भगवान कैसे अपना अनंत बल दिखाते और इसे देखने के लिए वे भाग गए थे? तो थोड़ा इसे समझाइए, ऐसा क्यों हुआ था? भंते नागसेन, यदि भगवान ने ठीक ही कहा है कि अरहत लोग डर और भय से छूट जाते हैं तो धनपाल हाथी के की बात झूठी ठहरती है। और यदि ये धनपाल हाथी को टूटने पर छिड़ासुर बिच्छू सचमुच डर के भाग गए थे तो भगवान का यह कहना झूठ सिद्ध होता है कि अरहत लोग डर और भय से छूट जाते हैं। यह भी एक दुविधा है। तो भंते बोलते हैं महाराज, भगवान ने यथार्थ में ही कहा है कि अरहत लोग डर और भय से छूट जाते हैं, और यह बात भी सत्य है कि राजगृह नगर में धनपाल नाम के हाथी को भगवान पर टूटते देखकर 500 छिड़ाश्रव भिक्षु बुद्ध को छोड़कर अपनी जान के लिए तितर बितर भाग खड़े हुए थे। केवल स्थावर आनंद ही साथ रह गए थे, किंतु न तो वे डर से भाग गए थे और न भगवान को अकेले मरने के देने की इच्छा से उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अरहंत लोगों में भय के जितने कारण होते हैं वे सब नष्ट हो गए रहते हैं, इसलिए वे डर और भय से छूट जाते हैं। महाराज, जब कोई मनुष्य जमीन खोदता है तो क्या पृथ्वी डर जाती है? क्या बड़े बड़े समुद्र और पर्वतों को के भार को सहने से पृथ्वी डर जाती है? नहीं बनते। क्यों नहीं? क्योंकि महापृथ्वी में डर या भय का कोई कारण नहीं होता। महाराज, उसी तरह से अरहंत में ऐसे कोई कारण नहीं रहते हैं जिससे उनको कोई भी डर या भय हो। महाराज, क्या बड़े बड़े पहाड़ को टूट जाने का या भरा जाने का या गिर पड़ने का या जल जाने का डर होता है? नहीं बनते। क्यों नहीं? क्योंकि उनमें डर भय का कोई कारण नहीं होता है। महाराज, वैसे ही अरहंतों के साथ भी वही बात होती है। यदि संसार भर में जितने नाना रूप के जीव हैं सभी एक साथ भी किसी अरहंत को डरा देने चाहे तो भी उनके हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं ला सकते। सो क्यों? क्योंकि डर उत्पन्न के जितने भी हेतु हैं या प्रत्यय हैं उनके चित्त से साफ हो गए, खत्म हो गए, नहीं रह गए। महाराज, उन अरहंतों के मन में ये विचार आए थे कि आज नगर श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ और जितेंद्रिय में अगुए भगवान बुद्ध के नगरों में श्रेष्ठ राजगृह में प्रवेश करने पर सामने की सड़क में एक धनपाल नाम का हाथी टूटेगा। उन बुद्ध को सेवा टहल में रहने वाले स्थावर आनंद उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। यदि हम लोग हट नहीं जाएंगे तो स्थावर आनंद का गुण प्रकट नहीं होगा और न ही बुद्ध के पास हाथी पहुंच सकेगा। इसलिए अच्छा हो कि यदि हम लोग हट जाएं, इस तरह से बहुत सारे लोग क्लेश के बंधन से छूट जाएंगे और चारों ओर स्थावर आनंद के भी गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इसी कारण से वो इस ख्याल से वो सारे के सारे अरहंत हट गए थे। तो राजा कहता है, ठीक भंते, आपने अच्छा समझाया, यथार्थ बताया। फिर राजा कहता है, भंते नागसेन, आप लोग कहते हैं कि बुद्ध सर्वज्ञ हैं, फिर भी कहा करते हैं कि सारिपुत्र और महामोगलायन की मंडली के साथ निकाल दिए जाने पर भी भगवान के पास गए। उन्होंने बीज और बछड़े की उपमा देकर भगवान को समझाया और क्षमा करवा दिया। भंते नागसेन, भगवान को क्या ये उपमाएं मालूम नहीं थी कि उसे सुनकर वे मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया? भंते नागसेन, यदि भगवान को वे उपमाएं मालूम नहीं थी तो उनकी सर्वज्ञता पर आक्षेप आता है, और यदि उनको ये उपमाएं मालूम थी तो यूं ही बिना समझे बूझे कर्कशता के कारण उसको जांचने के लिए निकाल दिया गया था। इस तरह से उनकी करुणा पर आक्षेप आता है। यह भी एक दुविधा है। भंते कहते हैं, महाराज,
बुद्ध सर्वज्ञ थे तो भी उन पर उपमाओं से प्रसन्न हो करके मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया। महाराज बुद्ध धर्म के गुरु हैं, वे दोनों उपमाएं उन्हीं के द्वारा पहले बताई जा चुकी थी। महाराज पति की अपनी ही चीज़ों से स्त्री उसे प्रसन्न कर देती है और मना लेती है और वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है। महाराज तो इसी तरह से चातुमा के शाक्य और ब्रह्म सहपति ने भगवान को अपनी ही बताई गई उपमाओं से प्रसन्न करके मना लिया था, तो भगवान ने भी बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। महाराज राजा को अपनी ही कंघी से नाई उनके बालों को संवार कर उन्हें प्रसन्न कर देता है। राजा बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति प्रकट कर देता है और नाई को भी मुँह मांगा जितना इनाम देना चाहता है वो दे देता है। तो महाराज इसी तरह से चातुमा के शाक्य और ब्रह्म सहपत ने भगवान को अपनी ही बताई गई उपमाओं से प्रसन्न करके मना लिया था, तो भगवान ने भी बहुत अच्छा कह के अपनी स्वीकृति दे दी। महाराज इसी तरह से सेवा टहल करने वाले श्रमणेर अपने उपाध्याय के ही लाए हुए पिंडपात से भोज को निकाल कर सामने ठीक से परोस देता है, जिससे वह उपाध्याय प्रसन्न हो बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति प्रकट कर देता है। तो महाराज इसी तरह से चातुमा के शाक्य और ब्रह्म सहपत ने भगवान को अपनी ही बताई गई उपमाओं से प्रसन्न कर मना लिया था और अपनी बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी थी। तो राजा कहता है ठीक है बनते, आप जैसा कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फिर राजा कहता है भंते नागसेन, भगवान ने यह कहा है कि मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, हर घर गृहस्थी में पड़ने से राग उत्पन्न होता है, राग बढ़ता है। न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना, मुनि लोग यही चाहते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा है कि सुंदर विहारों को बनवा उसमें विद्वानों को बसाए। बनते यदि भगवान ने ठीक कहा है कि मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, घर गृहस्थी में पड़ने से राग बढ़ता है, न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना, मुनि लोग यही चाहते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा है सुंदर विहारों को बनवाएं और उसमें विद्वानों को बसाएं। तो यह बात झूठी ठहरती है कि सुंदर विहारों को बनवाकर उसमें विद्वानों को बसाएं, और यदि यह बात ठीक है कि सुंदर विहारों को बनवाकर उसमें विद्वानों को बसाएं, तो यह बात झूठी ठहरती है कि मित्रता जोड़ने से राग उत्पन्न होता है, मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है और घर गृहस्थी में पड़ने से राग उत्पन्न होता है। तो न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना। तो यह भी एक दुविधा मेरे मन में है, तो इसको थोड़ा सुलझाएं, इसको समझाएं। तो बनते कहते हैं महाराज भगवान ने यथार्थ में कहा है कि मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, घर गृहस्थी में पड़ने से राग बढ़ता है, न मित्रता को जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना, मुनि लोग यही चाहते हैं। यह भी ठीक ही है, ठीक ही कहा है कि सुंदर विहारों को बनवाएं और उसमें विद्वानों को बसाएं। महाराज भगवान ने जो कहा है मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, घर गृहस्थी में पड़ने से राग उत्पन्न होता है, बढ़ता है, सो सच्ची ही बात कही है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इस तरह से कुछ और टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है। यह भिक्षुओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल योग्य है। महाराज इसी तरह से यह भिक्षु के लिए कि एकदम ठीक समझना चाहिए कि मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, घर गृहस्थी में पड़ने से राग बढ़ता है, न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थी में पड़ना, मुनि लोग यही चाहते हैं। तो महाराज भगवान ने जो कहा है सुंदर विहारों को बनवा कर उसमें विद्वानों को बसाए, सो दो बातों उसको दृष्टि में रख करके कहा है। कौन सी दो बातें? पहला, विहार दान करने को सभी बुद्धों ने सराहा है, उसकी अनुमति दी है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसको बढ़ा कर ही प्रशंसा किया है। इस तरह से विहार दान करने से, जन्म ग्रहण करने से, बूढ़े होने से, बीमार पड़ने से, मरने से बच जाते हैं। विहार दान करने का यह पहला फल है। फिर भी विहार बने रहने से भिक्षुओं को टिकने की जगह मिल जाएगी। जो भिक्षु का दर्शन करना चाहेंगे, जो उनसे अपनी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, वहाँ जाके अपना बड़ा आसानी से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि भिक्षुओं के रहने का कोई विहार न हो तो उनसे मिलना कठिन हो जाएगा, और विहार दान करने का यह दूसरा फल है। इन्हीं दो बातों को दृष्टि में रखकर भगवान ने कहा है कि सुंदर विहारों को बनवाकर उसमें विद्वानों को बसाएं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि भिक्षु लोग बिहार को अपना घर ही बना लें। राजा कहता है, भंते नागसेन, जो आप कहते हैं ठीक कहते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। फिर फिर राजा कहता है, भंते नागसेन, भगवान ने कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो, और उन्होंने यह भी कहा है कि उदय कभी कभी इस पात्र से भरकर या उससे अधिक खाता हूँ। भंते नागसेन, यदि भगवान ने ठीक में कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो, तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे पात्र से भरकर या उससे अधिक खाते थे। और यदि यह बात ठीक है तो भगवान पात्र से भरकर या उससे अधिक खाते थे, तो ऐसा उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो। यह भी एक दुविधा है। महाराज, भगवान ने यथार्थ में कहा है कि जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो, और यह भी कहा है कि उदय कभी कभी मैं इस पात्र से भरकर या उससे अधिक भी खाता हूँ। महाराज, भगवान ने जो कहा है, जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रहो, सो बिल्कुल सच्ची बात है। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है, हमेशा लागू होने वाली बात यह है, और इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है। बात ऐसी है, एकदम सत्य है, जैसा कहना चाहिए वैसा ही कहा गया है, इसको कोई उलट नहीं सकता है। यह ऋषि की कही गई बात है, मुनि की कही बात, ये जो है सम्यक संबद्ध की कही बात है। महाराज, भोजन में संयम नहीं रखने से हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, पर स्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, शराब भी पीता है, माता को भी मार डालता है, अरहंत को भी मार डालता है, संघ को भी फोड़ देता है, दुष्ट चित्त से बुद्ध के लहू को भी बहा देता है। महाराज, भोजन में संयम नहीं करने के कारण ही देवदत्त ने संघ को फोड़ दिया था, जिसने एक कल्प तक रहने वाले कर्म को पाया। अब इसको और ऐसी दूसरी बातों से का ख्याल करके बुद्ध ने कहा था, जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में संयम रखो। महाराज, जो भोजन करने में संयम रखता है उसे 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य वास के 4 बड़े बड़े फल को पा लेता है, 4 प्रतिसंपिदाओं में और 8 समाप्तियों में तथा 6 अभिज्ञाओं में पूर्णता पा लेता है, सारे सवर्ण धर्मों का पालन कर लेता है। महाराज, क्या उस सुग्गे ने भोजन में संयम करके तक सारे लोगों को कपाकर देवेंद्र को भी अपना सेवा में नहीं लगा लिया था? महाराज, इसे और इसी तरह से दूसरी भी बहुत सी बातें विचार करके ही भगवान ने कहा था कि जागो, आलस्य मत करो और भोजन में संयम रखो। महाराज, और जो भगवान ने कहा था कि उदय मैं कभी भी इस पात्र से भरकर या कुछ इससे ज़्यादा अधिक भी खा लेता हूँ, सो उन्हीं की बात थी जिन्होंने कुछ करना या सभी को समाप्त कर डाला था, जिनने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया था, जिसमें से सभी मल हट गए थे, जो सर्वज्ञ है, स्वयंभू है, वो बुद्ध थे। महाराज, जिसे वमन करवाया जा रहा है, जिसे जुलाब दिया गया हो, या जिसे कोई तेज खुराक दी गई हो, वैसे रोगी को परहेज से रखना चाहिए। साक्षात्कार नहीं किया है, उसे भोजन में संयम रखना चाहिए। महाराज, चमकते हुए अच्छी जात के साफ मणि रत्न को मांजना, घसना या धोना नहीं होता है। महाराज, वैसे ही सम्यक संबुद्ध का क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, इस प्रश्न से ऊपर उठ जाते हैं। राजा कहता है, ठीक है बनते, जो आप कहते हैं मुझे स्वीकार है। आत्मत्यागी, आचरण से में संयम, अंतिम शरीर धारण करने वाला और अलौकिक वैद्य या जरहार, और उन्होंने ये
मंत्रनाग से भगवान ने कहा है, भिक्षुओं मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में संयत, अंतिम शरीर धारण करने वाला, अलौकिक वैद्य, और उन्होंने यह भी कहा है कि भिक्षुओं मेरे श्रावक भिक्षुओं में सबसे निरोग रहने वाला अक्कुल है। ऐसा देखा जाता है कि भगवान ने अनेक बार अस्वस्थ हो गए थे। भंते यदि भगवान है और यदि स्थावर अक्कुल यथार्थ में सबसे अधिक झूठ ठहरता है, तो यह झूठ ठहरता है कि अक्कुल यथार्थ में सबसे अधिक निरोग, तो भंते यह भी दुविधा मेरे मन में है, कृपया इसे समझावें। महाराज, भगवान ने यथार्थ में कहा है कि भिक्षुओं मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मसंयमी हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में संयम, अंतिम शरीर धारण करने वाला और अलौकिक वैद्य हूँ। उसने यह भी ठीक है उन्होंने यह भी ठीक कहा है कि भिक्षुओं मेरे श्रावक भिक्षुओं में से निरोग रहने वाला अक्कुल है, किंतु उन भिक्षुओं को लक्ष्य करके कहा गया था जो भगवान के उपदेशों को कंठ करके उनमें अपनी ओर से कुछ भी मिलाकर आगे की पीढ़ी को में बढ़ा देते थे। महाराज, भगवान के श्रावक भिक्षुओं में कितने ऐसे थे जो दिन रात खड़े या चक्रमण करते ही भावना में बिता देते थे, किंतु भगवान तो खड़े भी रहते थे, चक्रमण भी करते थे और बैठ जाते थे और लेट भी जाते थे। वह इस तरह से इस बात को में भगवान भी टप जाते थे, बार भोजन करते थे। वे प्राणों के चले जाने पर भी बार भोजन नहीं ग्रहण करते थे महाराज, और भगवान तो 2 बार 3 बार भी भोजन कर लेते थे। इस तरह से वो इस बात का भगवान टप जाते थे। महाराज, ऐसे ही भिन्न भिन्न श्रावकों के विषय में भिन्न भिन्न बातें कही जाती हैं महाराज, किंतु भगवान तो सबों से अलौकिक थे। शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष के साक्षात्कार में करने में, 18 बुद्ध गुणों में, सभी गुण उनमें पाए जाते थे। उसी के विषय में कहा गया था, भिक्षुओं में ब्राह्मण हूँ, आत्मसंयमी हूँ, आचरण से मैं संयत हूँ, अंतिम शरीर धारण करने वाला हूँ, अलौकिक वैद्य हूँ, राह हूँ। तो महाराज, मनुष्यों में कोई तो ऊंचे कुल का होता है, कोई धनवान होता है, कोई विद्यावान होता है, कोई कारीगर होता है, कोई बहादुर होता है, कोई अत्यंत चालाक होता है, किंतु राजा सभी बातों में बढ़ चढ़कर होता है। महाराज, इसी तरह से भगवान सभी के अगुए हैं, सभी में बड़े हैं और सभी तो आयुष्मान अक्कुल निरोग थे, सो अपने एक संकल्प के कारण। महाराज, जब भगवान अनोम वस्सी को वात रोग हो गया था और फिर भी जब भगवान विपस्सी अपने 18,000 शिष्यों के साथ त्रिस्पुड़िया रोग से पीड़ित हो गए थे, तब उनके वक्कुल एक तपस्वी हो करके अनेक दवाइयों से उन्हें चंगा कर दिया था। और इसीलिए कहा गया है कि मेरे श्रावक भिक्षुओं में अक्कुल सबसे निरोग है। महाराज, बीमारी होने या नहीं होने अथवा दुतांग का महाराज, देवातीत भगवान ने संयुक्त निकाय में कहा है कि भिक्षुओं जितने जीव हैं, बिना पैर के, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैरों वाले, रूप वाले, बिना रूप वाले, संज्ञा वाले, न संज्ञा वाले और न संज्ञा से रहित, सभी में बुद्धि अगुई है, अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। ठीक है बनते, जो आप कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं अरहत सम्यक संबुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि भिक्षुओं मैंने
उस सनातन मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलते आए हैं। भंते नागसेन, भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं, अरहत सम्यक संबुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो पहले से दूसरे को नहीं मालूम रहता है। साथ ही यह भी कहा है भिक्षुओं, मैं उस भंते नाग उस दूसरों को मालूम नहीं था, तो उनका यह कहना गलत झूठा ठहरता है कि मैंने सनातन मार्ग को देख लिया है जिस पर से पहले से बुद्ध चलते आए हैं। और यदि उन्होंने उस सनातन मार्ग को देख लिया है कि जिस पे बुद्ध पहले से चलते आए हैं, तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं था। यह भी एक दुविधा है। बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं था। यह भी एक दुविधा है। थोड़ा इसको समझाएं, इसको बताएं, इसका क्या मतलब है। महाराज, भगवान ने ये यथार्थ कहा है कि भिक्षुओं, अरहत सम्यक संबुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता है। उन्होंने यह भी ठीक कहा है कि भिक्षुओं, मैं उस सनातन मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलते आए हैं। महाराज, ये दोनों ही सच्ची बातें हैं। महाराज, पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण पाले तथा शासन के उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था। उस लोप हो जाने से सनातन मार्ग को अपनी प्रज्ञा चक्षु से बुद्ध ने देख लिया। अब इसी से उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, मैं उस सनातन मार्ग को देख लिया जिस पर पहले से बुद्ध चलते आए हैं। महाराज, पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण पा लेने तथा शासन के उठ जाने मार्ग का लोप हो गया था। वह मार्ग छिप गया था, भूला गया था, खो गया था। उस मार्ग को बुद्ध ने फिर से नई तरह से ढूंढ लिया। इसी से उनको कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि भिक्षुओं, उस मार्ग को बुद्ध ने उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो किसी दूसरे को मालूम नहीं रहता है। महाराज, एक चक्रवर्ती राजा के मर जाने पर भी मरे जाने पर जो है मणिरत्न भी पहाड़ की चोटी पर अंतर्धान हो जाता है। यदि दूसरा चक्रवर्ती राजा सभी व्रतों को पूरा करता है तो फिर से वो प्रकट हो जाता है। तो महाराज, तो क्या आप कहेंगे कि उसने मणिरत्न को उत्पन्न कर दिया? नहीं बनते। वह मणिरत्न तो पहले से और और इसी से जो हर सम्यक संबुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं था, मालूम नहीं होता। महाराज, माता की कोख से बच्चा उसके बाहर आने पर लोग कहते हैं माता ने बच्चा को पैदा कर दिया। महाराज, उसी तरह से पहले का ही मार्ग जो है पहले से शासन के न रहने पर लुप्त हो जाता है। इसने इस चीज को हो जाता है इसने इस चीज को निकाल लिया, खोज निकाला। महाराज, कोई खोई हुई चीज को जब कोई देख कर पा लेता है तो लोग कहते हैं इसने इस चीज को निकाला है। महाराज, उसी तरह से पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने से मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरे को मालूम नहीं था। महाराज, यदि कोई जंगल काट करके साफ कर देता है तो लोग कहते हैं कि उसने यह जमीन बनाई है। यथार्थ में जमीन पहले ही बनी थी। वह आदमी केवल काम में लाने वाला होता है। महाराज, इसी तरह से पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त हो गया था उसे भगवान अपनी प्रज्ञा चक्षु से खोज निकाला। इसीलिए कहा गया है कि भिक्षुओं, अरहत सम्यक संबुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता है।
नागसेन, भगवान ने कहा है कि पूर्व के जन्म मनुष्य जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था। साथ ही यह भी कहा है कि लोमस कश्यप नाम का ऋषि होकर के मैंने सततः प्राणियों का वध किया और वध करा के वाजपेयी नाम